कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है मसल, और उस मसल में हमने जो लास्ट टॉपिक की बात की थी वो थी स्केलेटल मसल के बारे में। गॉट इट। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्केलेटल मसल के जो आगे मसल है, मतलब जो नेक्स्ट मसल जो है, हम उनके बारे में बात करेंगे। उसका नाम है स्मूथ मसल। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है स्मूथ मसल। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। फर्स्टली, क्या कहते हैं स्मूथ मसल्स के बारे में। तो पहले तो इनका ये कहना है अबाउट द स्मूथ मसल, द स्मूथ मसल फाइबर टैपर एट बोथ एंड्स, इट जस्ट टैपर एट बोथ एंड, उसे हम फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। अब ये क्या है सर, समझाइए। स्मूथ मसल टैपर एट बोथ एंड का मतलब होता है बच्चों कि ये मसल आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। ये मसल आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी, ठीक है। अब इसके आप एंड देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे एंड शो कर रहा हूँ। ये एक एंड है और ये एक एंड है, दो एंड्स है। ये एंड कैसे है, टैपर है। ये भी कैसे एंड है, टैपर है। मतलब इसके दोनों जो एंड्स है वो कैसे है, टैपर है। टैपर का मतलब फ्लैट है, दिख रहा है आपको, फ्लैट है, जॉइंट्स है ना, हमारे आँखों की तरह। आपको पता है कि हमारे आंखें भी ऐसे कुछ टैपरिंग्स रहती है ना, ऐसी। सो दे हैव अ टैपरिंग एंड्स। बात समझ में आ गई क्या होता है टैपरिंग एंड? इसी को हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म, व्हाट वी कॉल्ड एज अ फ्यूजिफॉर्म। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। आपको ये बात समझ में आई ना, ये फ्यूजिफॉर्म की। डू नॉट शो स्ट्रिएशन, ये कैसे है बच्चों? स्ट्रिएशन का मतलब होता है बैंड्स। अब ये बैंड्स क्या है वो भी हम जान लेते हैं। स्ट्रिएशन का मतलब है बैंड्स, वो भी आप समझिएगा बच्चों। मुझे यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। कुछ हम इस तरह की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या है, ये स्मूथ मसल है, इट्स अ स्मूथ मसल। ओके, इसके अंदर आपको स्ट्रिएशन नहीं दिखाई देंगे। स्ट्रिएशन का मतलब बैंड्स कुछ इस तरह रहते हैं। ये ऐसे बैंड्स रहते हैं मसल्स में। ओके, ये ऐसे बैंड्स रहते हैं मसल में जो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। हम इसको लिखते हैं स्ट्रिएशन। आपको यहाँ पे अभी मैंने ड्रॉ किया इसलिए दिख रहा है, ये नहीं रहते इसके अंदर, ये मुझे बताना है। सो देयर इज नो स्ट्रिएशन। तो इसको हम मिटाएंगे अभी, या फिर पूरे डायग्राम ही मिटा देते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या आपको इस डायग्राम में स्ट्रिएशन नज़र आ रहे हैं, बैंड नज़र आ रहे हैं? नहीं, ये हमारी स्मूथ मसल है जिसके अंदर आपको ये स्ट्रिएशन नज़र नहीं आते। हाँ, अगर मैं वही बात करूं बच्चों स्केलेटल मसल के बारे में, ये कौन सी मसल है? ये स्केलेटल मसल है। अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्ट्रिएशन मिलेंगे। कैसे देख सकते हैं आप, ये लाल कलर के। अगर ये स्केलेटल मसल है तो आपको यहाँ पे स्ट्रिएशन दिखाई देंगे। दैट्स कॉल्ड एज, सॉरी, इसे हम लिखते हैं स्ट्रिएशन। और इस मसल का नाम क्या है? स्केलेटल मसल। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या होता है स्ट्रिएशन? बैंड्स। सर ये बैंड बनते कैसे, मतलब कौन से, क्या होता क्या है ये? हाँ बच्चों, आपने दो नाम सुने हैं प्रोटीन के, एक्टिन और मायोसिन। सुने कि नहीं सुने? हाँ, तो एक्टिन और मायोसिन से बनते हैं ये बैंड्स। ये जो बैंड आपको दिख रहा है ना, स्ट्रिएशन, ये बनते हैं एक्टिन एज वेल एज मायोसिन से, जो आपको स्मूथ मसल में स्ट्रिएशन नहीं मिलेंगे। क्लियर? और स्केलेटल मसल में यस मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी इन्होंने हमें नेक्स्ट कहा है कि सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर। आपने सेल जंक्शन पढ़ा हुआ है, याद आया सेल जंक्शन? यस। तो सेल जंक्शन ने इन दोनों को पकड़ा हुआ है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये है स्मूथ मसल, ये है स्मूथ मसल। हाउ मेनी स्मूथ मसल? सर दो स्मूथ मसल्स है। यस,
इन दो स्मूथ मसल को पकड़ा हुआ है किसने? सेल जंक्शन ने। हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सेल जंक्शन। यू नो दैट इसमें 3 तरह के जंक्शन थे। एक था गैप जंक्शन, एक था, याद आया, एक था गैप जंक्शन, दूसरा क्या था? दूसरा था सर एक एड्रिन जंक्शन था, ओके, एक टाइट जंक्शन था। यस, तो यहाँ पे जंक्शन रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये कौन सा जंक्शन है? ये एड्रिन जंक्शन है। पढ़ लेना आप जंक्शन के बारे में, वो वीडियो देख लेना आप जंक्शंस का, ठीक है। तो यहाँ पे जंक्शन है जिनकी वजह से ये दोनों मसल एक में को ज्वाइंट है। क्लियर हुआ? ओके, आगे वाली बात करते हैं। आगे वाली लाइन उन्हें कही है कि दे आर बाउंड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। शीथ माने कवच। आपको बच्चों याद है मैंने आपसे कहा था कि जैसे मैं यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए ये स्मूथ मसल का बंडल है, ये बंडल है, बंडल माने ग्रुप, ये बंडल है स्मूथ मसल्स का, इट्स अ बंडल ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। और इस बंडल के बाजू में मुझे ड्रॉ करना है शीथ, मतलब कवच। ये रेड कलर में देख लीजिए आप, तो रेड कलर में मैंने क्या ड्रॉ किया? रेड कलर में मैंने ड्रॉ किया शीथ, मतलब कवच ड्रॉ किया, जिसके अंदर ये बंडल ऑफ स्मूथ मसल पाए जाते हैं। और ये कवच कौन सी टिश्यू से बना है? ये बना है सर कनेक्टिव टिश्यू से। क्लियर? समझ में आया? तो बंडल के ऊपर जो शीथ है उसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू शीथ। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ टिश्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये एग्जाम्पल है। ये टिश्यू कहाँ कहाँ मिलता है? ये मिलता है इन ऑर्गन के, ये जो ऑर्गन है इसके वॉल में मिलता है। यस, कौन कौन से? जैसे कि ब्लड वेसल के वॉल में मिलता है, स्टमक के वॉल में मिलता है, इंटेस्टाइन के वॉल में मिलता है। हम आगे भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे, तो फिलहाल आप एनसीईआरटी के एग्ज़ाम अच्छे से याद रखिएगा। इन तीनों के अंदर आपको मिलेगा ये इंटरनल, ये कौन? स्मूथ मसल। you will found a smooth muscle in the blood vessel, stomach and intestine. very IMP, ठीक है। हमने फोकस किया इस पॉइंट के ऊपर, मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, स्मूथ मसल आर इनवॉलंटरी। क्या होता है इनवॉलंटरी? इनवॉलंटरी का मतलब है सर कि जो हमारे मर्जी से नहीं चलते, जो हमारी बात नहीं मानते, इनवॉलंटरी, अगेंस्ट आवर डिसीजन, दैट इज इनवॉलंटरी। जैसे एग्जांपल अभी मैंने कहा ना कि मान लीजिए हार्ट नहीं, मान लीजिए लंग्स, लंग्स के अंदर ये स्मूथ मसल है, लंग्स के अंदर स्मूथ मसल्स है, ठीक है। मान लेते लंग्स के अंदर स्मूथ मसल है, तो क्या लंग्स जो होता है अपने कहने से काम रोकतेगा? अपने कहने से लंग्स काम रोकेगा? नहीं सर। तो वही तो बात है, ये सब इनवॉलंटरी है। और इसके पहले जो स्केलेटल मसल थी, कौन सी मसल? स्केलेटल। स्केलेटल मसल का नेचर क्या था सर? ये मसल वॉलंटरी थी सर, मतलब ये अपना सुनती थी। जैसे कि अपने आर्म्स, आर्म्स मतलब अपने लिम्स, हाथ पैर, जब चाहे मर्जी हो हमारी तब हम हाथ पैरों को मूवमेंट दे सकते हैं, क्योंकि उसमें स्केलेटल मसल है। लेकिन ये मसल जो है इनवॉलंटरी है, ये अपने मर्जी का नहीं सुनती। आप बोल दो हमारे स्टमक को कि स्टमक तुम रुक जाओ कुछ देर के लिए, स्टमक रुकेगा? नहीं सर। इंटेस्टाइन को बोल दो इंटेस्टाइन अपना फंक्शन बंद करो, कर देगा वो फंक्शन बंद? नहीं सर। वही तो खासियत है, इसी को नाम इनवॉलंटरी है। और नेक्स्ट सेंटेंस वही है। क्या सेंटेंस है नेक्स्ट? वही, वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट। हम अपने मर्जी से उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। किनको? ये स्मूथ मसल को। मेयरली बाय थिंकिंग अबाउट इट। और आपने सोचा कि स्टमक कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, क्या स्टमक कॉन्ट्रैक्ट होगा आपके मर्जी से? नहीं सर। लंग्स फंक्शन बंद कर दो, होगा? नहीं होगा। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा आपसे? तो यस।
तो आपके मर्ज़ी से वो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी या वो अपना फंक्शन नहीं चेंज करेगी। ठीक है, कि जैसे जैसे हमने इनके साथ किया था, इनके साथ स्केलेटल मसल के साथ, बिकॉज स्केलेटल मसल कैसी थी, वॉलंटरी थी, तो उसने अपना फंक्शन, वो वॉलंटरी मसल आपको पता है वो अपना फंक्शन चेंज करती है अकॉर्डिंग टू आवर विश, हमारे मर्जी अकॉर्डिंग। ठीक है ना, यस। तो बच्चों ये है स्मूथ मसल के बारे में। तो कौन कौन से पॉइंट याद रखिएगा आप। ये मसल के दोनों एंड टैपरे रहते हैं, मतलब दोनों एंड फ्यूज रहते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला एंड और ये वाला एंड फ्यूज है। इनमें आपको बैंड नज़र नहीं आएंगे, पता है ना स्ट्रिएशन क्या रहता है। यस, इसमें बैंड आपको नज़र नहीं आते। इनमें सेल जंक्शन की वजह से दोनों सेल को जोड़ा जाता है। इनके जो ग्रुप है, जैसे कि ये मसल फाइबर, ये बंडल में है और इस बंडल के ऊपर एक शीथ था, याद आया, मैंने ऐसे ड्रॉ किया था शीथ। और इस शीथ जो है वो कैसे बना था, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना था। ओके, ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, एड्रेस नोट डाउन कीजिएगा। इसका नेचर क्या है, इनवॉलंटरी है, और ये आपके सोचने की वजह से बंद नहीं होगा या काम नहीं करेगा। यह स्केलेटल मसल ने किया था। बच्चों क्लियर हुआ? ओके, ये है एनसीईआरटी की डायग्राम। ये डायग्राम बिलोंग करती है एनसीईआरटी से। इसमें आप देख सकते हैं है टैपरिंग, है ना। ये वाला एंड देखो और ये वाला एंड देखो, थोड़े उल्टे डायग्राम है ये, मतलब क्रॉस हो एक में को। आप ये वाला एंड देखो और ये वाला एंड देखो, है टैपरिंग एंड। कौन से एंड है ये इनके बोलते हैं टैपरिंग, टैपरिंग एंड। इसको चपटे बोलते हैं, फ्लैटन। और ये ब्लैक कलर में आपको नज़र आ रहा है, बीच में कौन है, ये न्यूक्लियस है। इट्स अ न्यूक्लियस। ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर इधर, इसको उन्होंने एरो भी किया है। एनसीईआरटी में यहाँ पे पता है क्या लिखा है, न्यूक्लियस लिखा है। हो गया क्लियर बच्चों? ओके, अब हम इसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है थोड़ा उनकी हम बात कर लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में। तो जैसे मैंने आपको कहा, ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ये होते हैं नॉन स्ट्रिएटेड, मतलब इनमें जो बैंड्स रहते हैं वो एक्टिन मायोसिन के वो नहीं रहते हैं। दूसरी बात, स्पिंडल शेप के रहते हैं ये। इसका शेप एनसीईआरटी नहीं दिया है, आप याद रखिएगा। कौन सा शेप? स्पिंडल। स्पिंडल माने ऐसा, स्पिंडल का मतलब होता है बच्चों ऐसा, इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। हमारे आँखों का शेप है ना, स्पिंडल शेप है। यस, ये समझ में आया? चलो, बात समझ में आ गई आपको। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सेल को सीधा ड्रॉ करूँ। जैसे थर्ड नंबर, मैं थर्ड नंबर का पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, सार्कोप्लाज्मा या सार्कोप्लाज्म। सर ये सार्कोप्लाज्म क्या है? बच्चों ये जो आप सेल देख रहे हैं ना, ये स्मूथ सेल है, स्मूथ मसल का सेल। इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म, उसको नाम दिया सार्कोप्लाज्म। उसके साइटोप्लाज्म का नाम है सार्कोप्लाज्म। समझ में आया? ओके, तो साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म। देन ये कहाँ कहाँ मिलता है, एड्रेस तो दिया है हमारे एनसीईआरटी में, लेकिन उसके अलावा भी इसके एड्रेस है। ये मिलता है बच्चों ओइसोफेगस में, पता है ना, ओइसोफेगस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ना, ओइसोफेगस। यस, ये मिलता है लंग्स में। ये वो जगह मैं शो कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। ये मिलता है लंग्स में। ये मिलता है हमें यूरिनरी ब्लैडर में। हमें ऑर्डर नहीं देनी पड़ती यूरिनरी ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ओके, वो एक्चुअली यूरिन फुलफिल होने के बाद वो अपने आप जो है, सिर्फ हमें एक दिमाग में सोच लानी पड़ती है, ठीक है, बाद में ये अपने आप काम कर लेगा। उसके बाद में ये क्लियर हुआ? हाँ, एक और एक ट्रैक है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यूरिन प्लस जेनिटल। जेनिटल का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन, जिसको बोलते हैं जिनाइटल। और यूरिनो का मतलब होता है जो किडनी से बिलोंग करता है, किडनी से। मतलब आप इसका मतलब जान लीजिएगा, किडनी प्लस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एरिया, किडनी प्लस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एरिया। ठीक है, समझ में आया? ओके। 5th नंबर का पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जैसे आपको पता है ये इनवॉलंटरी है, इट्स कंप्लीटली इनवॉलंटरी। ठीक है ना? लेकिन बच्चों आपने 10th या 9th में पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो ये जो स्मूथ मसल है, इनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे वर्क करता है, आपने कभी नाम सुना है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। मतलब स्मूथ मसल के ऊपर कौन कंट्रोल रखता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल रखता है स्मूथ मसल के ऊपर। समझ में आया? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पता है ना, वो इसके एरिया पता है आपको? CNS। मैं नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा स्कूल में नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऐसे नर्वस सिस्टम रहते हैं उसमें। क्लियर हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 6। सर पॉइंट नंबर 5 एक बार बताइए। तो मैंने कहा इन्वॉलंटरी होती है ये, और स्मूथ मसल को जो कंट्रोल करता है वो ANS करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ओके। और ये जो मसल है ये हेल्प करती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के लिए। अब ये क्या है सर? पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब होता है बच्चों, जैसे एग्जांपल देखिए, ये ओइसोफेगस है, ये ट्यूब जो है ना, ये ट्यूब है ओइसोफेगस। पता है ओइसोफेगस कहाँ रहता है? ओइसोफेगस के बाद आपको ये पता है यहाँ पे एक स्टमक रहता है ऐसे। यस, ये स्टमक के पहले वो ट्यूब जो है ना, ओइसोफेगस बोलते हैं इसको। आपको मैं बताऊं, जब हम खाना खाते हैं, जब इसके अंदर फूड जाता है ओइसोफेगस, ये फूड फिर अपने आप नीचे उतरता है। ये जो फूड है वो अपने आप नीचे उतरता है, फिर स्टमक में आता है ये फूड। तो ओइसोफेगस के जरिए मूवमेंट होती है, फूड नीचे आएगा, स्टमक में मूवमेंट होती है। तो ओइसोफेगस के अंदर मूवमेंट होना, जिसके जरिए फूड नीचे आएगा, स्टमक में मूवमेंट होना, उसी मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो समझ में आया? पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब क्या है? जब मूवमेंट परफॉर्म बाय फूड, एक्चुअली मूवमेंट फूड नहीं परफॉर्म करता, ओइसोफेगस स्टमक परफॉर्म करता है, जिसके जरिए फूड नीचे आता है। लेकिन जिस मोमेंट से वो नीचे आता है उस मोमेंट का नाम है पेरिस्टालसिस मोमेंट, जो ओइसोफेगस में होता है, स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में रहता है। मतलब पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक में रहता है ये मोमेंट्स, जिसके जरिए फूड को मूवमेंट किया जाएगा। समझ में आया? फूड का मूवमेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों ये हुए हमारे पॉइंट्स, सो यहाँ पे स्मूथ मसल फिनिश हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्मूथ मसल हमारा फिनिश हो चुका है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें मैं बात करूँगा आपसे, वो है कार्डियक मसल के बारे में। तो हमारे अब तक 2 मसल हो चुके हैं, एक है स्केलेटल मसल, एक है स्मूथ मसल। अभी एक बाकी है और उसका नाम है कार्डियक मसल। तो उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।